कि मैं पीएचडी करके जब एक प्रोफेसर बनूंगा तो हर टॉपिक को आसान करके अपने हिंदुस्तानी चमन के फूलों को यूं पढ़ाएंगे कि वो निखर जाएंगे और तमाम दुनिया वाले उनके सामने बिखर जाएंगे। अगर आपका ये मकसद है पीएचडी करने का, A very warm welcome to all of you on my YouTube channel Nothing Say Everything. Myself Amanat Ali. Today I am going to explain regarding to PhD that we should pursue PhD or not. My loving friends, I am also an normal person, not a very popular, not a very knowledgeable, not a very intelligent, not a very different person, but I am a normal person just like यू भी नहीं कह सकता मैं, बिकॉज यू आर मोर इंटेलिजेंट दैन मी, यू आर मोर सीरियस, यू आर मोर नॉलेजेबल दैन मी, बट ए लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट वी शुड परस्यू PhD or not. What is the role of PhD in our life? Why we should do PhD? मेरे प्यारे, हम BSc कर लेते हैं, इंटर पास करते हैं तो कुछ जब ऑप्शन नज़र नहीं आता तो BSc में या BA में एडमिशन ले लेते हैं. फिर जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है फिर कुछ समझ में नहीं आता क्या करें, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं. और फिर जब कुछ और नहीं समझ में आता तो कहते हैं लाओ नेट की CSIR नेट की तैयारी करने बैठ जाएं. और तैयारी करते करते 4-5 लोग रिश्ता लेके आएंगे, भाई लड़कों क्या कर रहा है भैया, प्रोफेसर बनने की तैयारी कर रहा है, नेट की तैयारी कर रहा है. मुझे लड़कियां क्या कर रही है, अरे वो CSIR नेट के लखनऊ में तैयारी कर रही है, मुखर्जी नगर में जाके वो पाथफाइंडर ज्वाइन की है ना. भैया तैयारी करो, जब सदीए के लिए तैयारी करना है तुम्हें पता ही नहीं कि हम तैयारी काहे कर रहे हैं, बस इसलिए कर रहे हैं कि बस भैया कुछ समझ में नहीं आया तो लाओ CSIR नेट की तैयारी कर लें, और जब निकल जाएगा JR तो 5 साल के लिए तो अब मौजे है, मिलेगा 35,000 30,000 मिलबे करेगा, आराम से खर्चा चलेगा. बीबी के सेहर टिकुली और चूड़ी कंगन के लिए मिल जाए हैं, मतलब मिलता तो रहेगा भैया, चलो मिलने दो. अगर इस पर्पस से, इस मकसद से आप PhD करना चाहते हैं मेरे दोस्त, छोड़ दो यार, लाइफ बर्बाद हो जाएगी. शादी हो जाए, अच्छा रिश्ता मिल जाए, फेलोशिप मिलेगी, अगर ये सब लालच आपके दिल में है तो सीरियसली मान लीजिए कि आप एक अच्छे एस्पायरेंट नहीं हैं. आप मतलब नहीं है यार, 100% नहीं है. बस समझ लीजिए अगर किसी चीज़ में लालच आ जाए तो लालच जिसमें आ जाए वो ठीक नहीं होता है, वो अच्छी चीज़ नहीं होती, वो उसके लिए नहीं होता है. इसलिए कि जब तक उससे बेनिफिट है तब तक उससे लगाव है, जैसे ही बेनिफिट ख़त्म लगाव ख़त्म हो जाएगा. मान लीजिए 5 साल तक आप ले ही लेंगे तो उसके बाद क्या उखाड़ लेंगे बताओ. आपके अंदर वो टैलेंट नहीं आ पाएगा कि आप एक प्रोफेसर बन सकें, आपके अंदर वो टैलेंट नहीं आ पाएगा कि आप एक अच्छे PhD स्कॉलर बने, आपके अंदर नहीं आएगा भाई. जब आपका मकसद ही नहीं है कि कुछ अलग करना, कुछ ह्यूमैनिटी के लिए डिफरेंट टेक्निक्स का रिसर्च करना, कुछ अलग करने की जब आपके अंदर सलाहियत नहीं है, सोच नहीं है, बड़े ख्वाब नहीं है, सपने नहीं हैं, ड्रीम नहीं है, चाहत नहीं है, तो बताओ तुम क्या कर पाओगे. लेकिन अगर PhD उसे करना चाहिए जिसके अंदर ये बात बार बार आ रही हो कि मैं PhD करके जब एक प्रोफेसर बनूंगा तो हर टॉपिक को आसान करके अपने हिंदुस्तानी चमन के फूलों को यूं पढ़ाएंगे कि वो निखर जाएंगे और तमाम दुनिया वाले उनके सामने बिखर जाएंगे. अगर आपका ये मकसद है PhD करने का कि PhD करेंगे कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर टॉपिक में इस कदर महारत हासिल करेंगे कि किसी भी जिस टॉपिक पे मेरा PhD है उस टॉपिक को तो ऐसा हलवा बनाएंगे, अपने देश के बच्चों को पढ़ाएंगे, और फिर जब पढ़ाएंगे फिर समझ जाइए कि उस टॉपिक पे दुनिया में किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज के बच्चे हमारे देश के बच्चों से आगे नहीं जा सकते. ये आपका मकसद होना चाहिए. और दूसरा पॉइंट ये है, जब मैं PhD करूँगा तो ह्यूमन वेलफेयर के लिए कुछ ऐसी टेक्निक्स, कुछ ऐसी चीज़ों का इजाद करूँगा जिससे कैंसर जैसी बीमारियाँ ठीक होगी, जिससे एड्स जैसी बीमारियों का नस्तो नाबूद यानी वो ख़त्म हो जाएंगी. यानी जब आपके PhD करने का मन हो तो आपके अंदर कोई ना कोई बड़ी चीज़ें ज़रूर
एकदम जो ज्वलनशील कि इस बीमारी का, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम को उठाऊंगा और अपने पीएचडी में इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है मेरे दोस्त, अपने हिंदुस्तान में हो चाहे जहाँ हो, जिस कॉलेज में, जिस प्रोफेसर के अंदर में जिस चीज़ पे रिसर्च चल रहा होता है, कितनी भी अच्छी सोच के चले जाओ भैया हम इसी टॉपिक पे करेंगे पीएचडी, वो नहीं देंगे, कहेंगे नहीं मेरे यहाँ काम यही हो रहा है, इसी पे करना होगा। यानी वो अपनी ग्रोथ के लिए, अपने बढ़ावे के लिए वही करवाएंगे जो वो करवा रहे हैं, जो वहाँ पे हो रहा है। यानी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। देखिए पीएचडी करने के लिए यार ना, ठीक है डिग्री मिल जाएगी, लेकिन जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं ना, जिन्होंने दुनिया में तहलका मचाया है ना, ग्रीगर जॉन मेंडल को ले लो, एक पादरी थे समझ लो, एक संत थे, बात समझ रहे हो, एक संत थे वो, लेकिन देखो कहाँ से कहाँ जेनेटिक्स को पहुँचा दिया। यानी ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं जिन्होंने रिसर्च अपने कमरे में बैठ के किया। रिसर्च जस्ट लाइक अ विजुअलाइजेशन, जो आप सोचते हैं और बार बार सोचते हैं, सोचते सोचते उस पर मेहनत करते हैं, हर तरह से पढ़ने की कोशिश करते हैं, और बार बार जब सोचते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो जो आप विजुअलाइज कर रहे होते हैं एक ना एक दिन वो सही साबित होता है और उसी से दुनिया में तहलका मच जाता है। लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।